चलते हैं भैया अपने टॉपिक को देखते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है संधारित्र का संयोजन, यानी संयोजन का मतलब है जोड़ना। संधारित्र को कैसे जोड़ा जा सकता है, तो संधारित्र को दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है। पहला है श्रेणी क्रम और दूसरा क्या है, समांतर क्रम। हम श्रेणी क्रम को सबसे पहले देखते हैं। देखिए ये जो संधारिताएं हमारी जुड़ी हुई हैं, ये किस क्रम में जुड़ी हुई है, श्रेणी क्रम में। देखिए जब श्रेणी क्रम में किसी भी संधारित्र को भैया जोड़ा जाता है तो क्या होता है, जो पहला प्लेट होता है उसके पहले भाग को विद्युत धारा स्रोत से और पहला प्लेट का दूसरा सिरा, पहला प्लेट का दूसरा सिरा दूसरे प्लेट के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, ठीक है ना। और दूसरे प्लेट का दूसरा सिरा तीसरे प्लेट के प्रथम सिरे से जोड़ देते हैं। और इसी तरीके से प्रक्रिया जुड़ती रहती। कोई जरूरी नहीं 3 संधारिता जोड़ो, 4 भी जोड़ सकते हो, ठीक है ना। लेकिन चाहे जो प्लेट होगा, जो उस प्लेट का अंतिम छोर होगा वो किससे जुड़ जाएगा, पृथ्वी से जुड़ जाएगा। कहने का अर्थ ये है, ये और बी के बीच 3 संधारिताएं हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम में क्या है देखते हैं। कह रहा है श्रेणी क्रम संधारित्र को संयोजन करने के लिए पहले प्लेट ए को किससे, विद्युत सिरे से, लेकिन दूसरे प्लेट के पहले सिरे को पहले प्लेट के दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं, ठीक है ना। पहले प्लेट के दूसरे सिरे से तथा दूसरे प्लेट का दूसरा सिरा तीसरे प्लेट के प्रथम सिरे से जोड़ देते हैं और तीसरे प्लेट का दूसरा सिरा पृथ्वी से जोड़ देते हैं। अगर चौथा प्लेट होता तो जो दूसरा तीसरे प्लेट का दूसरा सिरा है वो चौथे प्लेट के पहले सिरे से जुड़ जाता और चौथा प्लेट कहाँ जाकर जुड़ जाता, पृथ्वी से उसका दूसरा सिरा, ठीक है ना। इस प्रकार जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे कौन सा क्रम कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं। फिर से समझ लीजिए भैया श्रेणी क्रम क्या है। श्रेणी क्रम में संधारित्र को जोड़ने के लिए जो ये प्लेट का पहला भाग है, देखिए ऊपर मत देखिए क्या लिखना है, यहाँ देखिए ये प्लेट के पहले भाग को क्या कर देते हैं, विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं, और इस प्लेट का जो दूसरा, देखिए पहले प्लेट का ये दूसरा भाग है, दूसरे भाग को दूसरे प्लेट के पहले भाग से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और दूसरे प्लेट का दूसरा भाग तीसरे प्लेट के पहले भाग से जोड़ देते हैं और तीसरे प्लेट का दूसरा भाग पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इस तरीके से जो श्रेणी प्राप्त होता है या जो सीक्वेंस प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ फिर से लिखेंगे भैया। अब देखिए यहाँ पर कैमरे को थोड़े से कर लेते हैं, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक। यहाँ पर देखते हैं भैया, लिखेंगे बिंदु ए और बी के बीच 3 संधारित्र C1, C2 व C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जिन पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है तथा विभवांतर V1, V2 व V3, V1, V2 क्या है, V3 है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ जो तीनों प्लेट है, तीनों प्लेट का विभवांतर क्या है, अलग अलग है। क्या है, V1, V2, V3 है, ठीक है ना। लेकिन संपूर्ण का जो वो विभव है वो भी है, संपूर्ण का विभव क्या है, V है। और प्रत्येक प्लेट पर देखो ऊपर क्यू आवेश, नीचे माइनस क्यू, ऊपर प्लस क्यू तो नीचे माइनस क्यू, ठीक है ना। ये चीजें हैं, ये यहाँ लगाना चाहिए, ये तो जोड़ने का प्लस क्यू माइनस क्यू। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो देखिए अब देखिए विभव V1 बराबर क्या हो जाएगा। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि विभव V बराबर क्या होता है, ईमानदारी से बताइए V बराबर क्या होता है। विभव वाले चैप्टर में हमने बताया है ना, Q अपान क्या होता है, C होता है। तो इसी प्रकार V1 बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान C1, और V2 बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान C2, और V3 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? लिखिएगा बिंदु A और B का कुल विभवांतर, कुल विभव है V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। सबका मान रख दीजिए। तो V का मान क्या है, Q अपान C, यहाँ चाहे तो लिख लो V तथा V1 कामा V2 कामा V3 का मान रखने पर, क्या रखने पर, रखने पर रख दीजिए। तो यहाँ V का मान क्या है, Q अपान C है, ठीक है ना। V का मान क्या है, Q अपान C है, और यहाँ देखिए इसका मान क्या है, Q अपान C1 और Q अपान C2 और Q अपान C3, ठीक है ना। ऊपर से Q क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ से अगर आप Q कॉमन करोगे तो यहाँ 1 अपान C, यहाँ का है कॉमन करोगे, यहाँ Q अपान C रहेगा, यहाँ पर कॉमन कर लीजिए Q हो जाएगा 1 अपान C1, 1 अपान C2, 1 अपान C3। इस वाले Q से ये Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1 अपान C बराबर भैया 1 अपान C1, 1 अपान C2, 1 अपान C3। यही क्या था भैया, श्रेणी क्रम में संधारिताओं का योग था। श्रेणी क्रम में क्या था, संधारिताओं का योग था, ठीक है ना। फिर से समझ लीजिए क्या करना है। देखिए ये पहला प्लेट है, तो पहले प्लेट के पहले छोर को किससे जोड़ देंगे, विद्युत स्रोत से, ठीक है ना। ये शायद दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो विभव निकाल लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को जो है संधारित्र का जो संयोजन है श्रेणी क्रम में कैसा समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे पढ़ने का तरीका अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।